हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने झारखंड सीजीएल स्पेशल झारखंड करंट अफेयर का शुरुआत किया है दोस्तों, और आज का क्लास है, यह पहला क्लास है। और दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको पैड कोर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे जो प्रतिद्वंदी है उन पे नजर रखना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको फ्री में अभी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जॉब मेकर चैनल अभी बिल्कुल छोटा लेवल का चैनल है। मैं अपना नाम बनाना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों को ये सब कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर्वजन सुरक्षा योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन सुविधा योजना। ऑप्शन डी है दोस्तों, सर्वजन कवच योजना। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा सर्वजन पेंशन योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सही आंसर क्या होगा? सर्वजन पेंशन योजना, याद रखिएगा। और दोस्तों, यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार का, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा कई जगहों पे इसका चर्चा भी किया गया है। दोस्तों, चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन, 18 या उससे अधिक उम्र के विधवा, याद रखिएगा, 18 या उससे अधिक उम्र की विधवा, एकल परित्यक्ता, तीनों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? याद रखिएगा, एकल परित्यक्ता, तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन एवं HIV एड्स से पीड़ित सभी लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, किसको किसको? 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन, 18 या उससे अधिक उम्र की विधवा, एकल परित्यक्ता, ठीक है, और नेक्स्ट HIV एड्स से पीड़ित लोगों को यह सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड, झारखंड क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी है दोस्तों, गुरुजी क्रेडिट कार्ड। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपका सही आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके तहत छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस हेतु सरकार ही ग्रांटर बनेगी, जिससे सभी को आसानी से लोन मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहां होगा? ऑप्शन देखिए, चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका। ऑप्शन डी है दोस्तों, रांची। तो भाई लोग, इसका सही आंसर है जमशेदपुर। याद रखिएगा, जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं अब नहीं बोलने वाला हूं। आपको पसंद आए वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की जनजाति आबादी के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधा हेतु पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला तथा देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। भाई, इसका मुख्यालय कहां है? याद रखिएगा, जमशेदपुर में है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा, पूर्वी भारत का पहला होगा, ठीक है, और देश का दूसरा होगा। या ध्यान दीजिएगा, देश का दूसरा होगा भाई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? याद रखिएगा, जमशेदपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली प्रति महीना गरीबों और किसानों को मुफ्त प्रदान करेगी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड सरकार मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली
प्रति महीना गरीबों और किसानों को मुफ्त प्रदान करेगी? ऑप्शन देखिए, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट और 200 यूनिट। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 100 यूनिट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे होंगे शहर में जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आपका 100 यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के 33 लाख परिवारों को, कितना, 33 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, इस योजना से राज्य के किसान और गरीब परिवार को लाभ मिलेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को कितने रुपए में वर्ष में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी दी जाएगी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को कितने रुपए में वर्ष में 2 बार साड़ी या धोती लुंगी दी जाएगी? ऑप्शन देखिए, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में। ऑप्शन डी है दोस्तों 50 रुपए में। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा 10 रुपए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बीपीएल कार्ड धारकों को सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वर्ष में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी मात्र 10 रुपया में दिया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 10 रुपए में 2 बार साड़ी, धोती या लुंगी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इस योजना पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कितना? तो 500 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार ने निम्न में से किस घटना को आपदा घोषित किया है? झारखंड सरकार ने निम्न में से किस घटना को आपदा घोषित किया है? ऑप्शन देखिए, सड़क दुर्घटना, बीमारी से मृत्यु। ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा सड़क दुर्घटना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सड़क दुर्घटना को झारखंड सरकार ने आपदा घोषित किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सड़क दुर्घटना करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं और कैसा आपको क्लास लगा। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सड़क दुर्घटना को आपदा घोषित करने के साथ ही दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रितों एवं हकदारों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा दोस्तों। कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपया का उनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के रुर्बन मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है यह। भारत सरकार के रुर्बन मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? ऑप्शन देखिए, 10, 15, 20 या 24। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 15 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा रुर्बन मिशन योजना के तहत झारखंड के 15 जिलों का चयन किया है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत झारखंड के 15 जिले के 57 पंचायतों का चयन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विकास विभाग मिलकर कार्य करने वाली है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुपालकों से क्या खरीद करेगी? झारखंड सरकार गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुपालकों से क्या खरीद करेगी? ऑप्शन देखिए, दूध, गोबर, घी या मूत्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गोबर खरीद करेगी दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड सरकार गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर का खरीद करेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार गोधन न्याय योजना को शुरू करेगी
इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे बायोगैस का निर्माण करेगी, साथ साथ इससे जैविक खाद तैयार करने का कार्य भी किया करेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बायोगैस और जैविक खाद तैयार करेगी झारखंड सरकार, जो पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस समूह के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? झारखंड में किस समूह के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देखिए, आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी है दोस्तों महिला। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आदिम जनजाति, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आदिम जनजाति समूह के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस सुविधा झारखंड में आदिम जनजातियों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, आपको इस सिंपल सा इतना समझना है कि बाइक एम्बुलेंस सेवा आदिम जनजाति समूह के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेलों के विकास के लिए किस स्तर पर सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की गई है? झारखंड में खेलों के विकास के लिए किस स्तर पर सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की गई है? ऑप्शन है दोस्तों शहरों में, प्रखंडों में, जिलों में, ऑप्शन डी है दोस्तों गांवों में। सही जवाब है दोस्तों गांवों में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सिद्धू कान्हू युवा क्लब का स्थापना गांव स्तर पर किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेलों के विकास के लिए प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना होगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा समझना है कि सिद्धू कान्हू युवा क्लब का स्थापना गांव स्तर पर किया गया है। ठीक है, गांव स्तर पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।